हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है और हम भी जान की परवाह कहां करते यारो, हम भी जान की परवाह कहां करते यारो, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस जो मुतवातिर 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब मैं अपने आबा अजदाद के नाम से ये कॉन्फ्रेंस, पूरे मोहल्ले वाले के नाम से ये कॉन्फ्रेंस, पूरे रिश्तेदार, पूरे खेशो अकरबा, दोस्त अहबाब के नाम से, उनके मरहुमीन मरहुमात के नाम से ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें ये साल हम कामयाब कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। नहीं तो 2 साल तो बारिश की नजर ये कॉन्फ्रेंस हो गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग तशरीफ लाए। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हुजूर शेर नेपाल मुफ्ती जैश मोहम्मद साहब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया कुसिया की ज़ात आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह खतीबे यूरोप एशिया मौलाना अबुल हक्कानी और मौलाना सुल्तान रजा मुंबई और शकीलो शादाब नूरुल हुदा पैकर कलकत्ता और बहुत सारे उलमाए कराम मशाइख-ए-ज़ाम तशरीफ़ ला चुके हैं। और आप हजरात जब तशरीफ़ लाए हैं तो इंशाअल्लाह अच्छा पैगाम लेकर के जाइए। और सबसे बड़ी बात कि जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो एक पैगाम और लेके जाएं कि कुछ जो लोग जिनके इंतज़ार में काफ़ी दिनों से रहते हैं लेकिन मुलाकात तक नहीं होती, बात भी नहीं होती, हमारे भाई जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब रज़वी ने कोशिश करने के बाद डॉक्टर शकील अहमद साहब को दावत दिया, इन्होंने कबूल किया और इनका फरीज़ा भी बनता था कि जो दैरीना ताल्लुक था उनको फिर फराहम किया जाए और उनके वो मरासिम को फिर एकजुट होकर के हम एक कांधे से कांधा और शाना बशाना मिला करके उस मरासिम को कि में तक़वियत डाल सकें और उसको फिर मजबूती से थाम सके। क्योंकि मेरे वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद सलीमुद्दीन मरहूम मकफूर साहब से उनकी काफ़ी उनसियत थी, इनके आबा अजदाद से, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लोगों ने ऊपर से बहुत सारी कोशिश की लेकिन हम लोगों ने हमेशा जमीन पकड़ के रखा है। हम उछलते नहीं हैं, हम सिर्फ वो काम करते हैं जो कौम के लिए फलाह बहबूदी का रास्ता दिलावे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप ही लोग के ताउन से हम लोगों ने मदरसा गरीब नवाज का बिल्कुल शान और शौकत के साथ इफ्तिताह भी किया है और बुनियाद भी डाला, कामयाब भी किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन तमाम बातों को लेकर के हम खुश हैं कि हमारे स्टेज पर डॉक्टर शकील अहमद तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि चंद लम्हात के लिए आप तशरीफ लाएं और अपने मुआज़े हसना से इस कौम को इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दें ताकि एकजुट होकर के हम मिल्लत का काम कर सकें। डाज पर डॉक्टर शकील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम। मैं तकरीर करने के लिए तैयार होकर आया तो नहीं था, मगर हुक्म है तो बुज़ुर्ग मौलाना जय साहब, मौलाना हक्कानी साहब, जलालुद्दीन साहब, बिहारी वास्की बिहारी गांव और एतराफ़ के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आज़िक़ साहब, शब्बीर साहब और जिन लोगों ने भी ये रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है, मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इस नेक काम में मुझको जानकारी है हर साल ये काम होता है और ये बड़ा काम है। हम आपस में मिल के बैठते हैं, मज़हब की, दीन की, ईमान की बातें करते हैं, क्या हुक्म हुआ है, मज़हब का क्या हुक्म है, इंसानियत का क्या हुक्म है और हुजूर ने क्या बताया है करने को, ये सारी बातें हम बैठ के करते हैं और नेक काम के लिए अपना वक्त सर्फ करते हैं। जो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और इस तरह की बातें होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की बातें नहीं होती हैं तो सही से जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है। दुनिया का हर मजहब
इस्लाम दुनिया का सबसे एक तरह से नया मजहब है, और नया मजहब है तो दूसरे मजहब की जो कमियां थीं उनको दिमाग में रख करके, उनको दूर करके, उनसे अलग हो करके ये दुनिया का सबसे नया मजहब बना। और इसलिए इसमें लोग कहते हैं कि कोई कमी नहीं है इस्लाम मजहब में। और इस्लाम सिर्फ एक मजहब का नाम नहीं, एक पूरी निज़ाम ज़िंदगी है कि इस्लाम ने क्या सिखाया है, अपनों से कैसा बर्ताव करना है, रिश्तेदारों से कैसा बर्ताव करना है, दोस्तों से कैसा बर्ताव करना है, यहाँ तक कि दुश्मनों से कैसा बर्ताव करना है, ये भी इस्लाम ने सिखाया है। ये इस्लाम की एक खूबी है। और आज मैं बुजुर्ग मजहब के बैठे हैं यहाँ, बहुत लोगों को कुछ गलत फहमी है इस्लाम मजहब के बारे में। हिंदुस्तान में इस्लाम मजहब जो फैला, मुसलमान में जो इस्लाम के मानने वाले हैं कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें उनको भी जानकारी नहीं है, और हमारे बिरादरे वतन जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनको भी शायद ये जानकारी नहीं है। वो भी शायद समझते हैं कि इस्लाम जो इस मुल्क में फैला, ये जो मुस्लिम बादशाह यहाँ हुकूमत किया करते थे उनके तलवार के जोर से इस्लाम फैला। इससे बड़ी गलत बात और दूसरी कोई नहीं हो सकती है। इस्लाम फैला इस मुल्क में हमारे उलमाए दीन की वजह से, हमारे सूफियों की वजह से, जिन्होंने अपना किरदार ऐसा मिसाली पेश किया जिसकी वजह से इस मुल्क में लोग ईमान लाए और मुसलमानों की, इस्लाम के मानने वालों की तादाद इस मुल्क में बढ़ी। आप गौर कीजिए, मुस्लिम बादशाह पढ़े लिखे लोग भी काफी तादाद में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम बादशाह इस मुल्क में कहाँ हुकूमत किया करता था? मुस्लिम बादशाह इस मुल्क में हुकूमत किया करता था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। आगरे का लाल किला दिल्ली के लाल किले से बड़ा लाल किला है, मगर दिल्ली का लाल किला सबकी नजर में है, राजधानी का है, इसलिए सबकी नजर जाती है। आगरा में हुकूमत करता था मुस्लिम बादशाह। जब पानी की कमी हुई तब ये लोग दिल्ली आए। मुस्लिम बादशाह कहाँ हुकूमत करता था? तो औरंगाबाद में हुकूमत करता था। औरंगजेब जैसा मुस्लिम बादशाह औरंगाबाद में हुकूमत करता था। अगर मुसलमान बादशाहों के तलवार के जोर से इस्लाम फैला होता तो आगरा के आसपास सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होती। आपको बहुत से पढ़े लिखे लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सबसे कम आबादी है मुसलमानों की तो वो आगरा है। 49% आबादी मुरादाबाद जिला, आप नाम जानते होंगे, बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के यहाँ होंगे। मुरादाबाद में 49%, 100 में 49 आबादी मुसलमानों की है, और आगरा में सबसे कम आबादी 8.3% आबादी आगरा में है। अगर मुसलमान बादशाहों के तलवार के जोर से इस्लाम फैला होता तो आगरा में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद होती। मुसलमानों की तादाद हमारे उलमाए दीन जो बैठे हैं यहाँ, इनके जो अजदाद थे और इनके जो सिलसिले के लोग थे, उनकी एक तरह से हिदायत पे, उनके इस्लाम की तबलीग की वजह से इस्लाम फैला। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो वहीं जाता है, मगर जैसे जैसे उसको पैसा होता है वो अच्छी जगह पौश इलाके में नहीं, दिल्ली की तरफ आने लगता है। अगर मुस्लिम बादशाहों के तलवार के जोर से इस्लाम फैला होता तो दिल्ली के आसपास मुसलमानों की बड़ी आबादी होती। आप दिल्ली चले जाइए, मुसलमानों की कोई बड़ी आबादी आपको दिल्ली के आसपास नहीं मिलेगी। मुसलमान बादशाह कहाँ हुकूमत करता था? औरंगाबाद में। जो हिंदू समाज के लोग होंगे यहाँ वो जानते हैं, शिरडी वहीं से उतर के औरंगाबाद से जाते हैं, 3-4 घंटे का रास्ता है वहां से गाड़ी से। वहां औरंगजेब बहुत बदनामी तारीख में हुई है औरंगजेब की, लेकिन औरंगाबाद के आसपास भी आपको कोई बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं मिलेगी। अगर इस्लाम मुस्लिम बादशाहों के तलवार के जोर से फैला होता तो औरंगाबाद के आसपास मुसलमानों की बड़ी आबादी होती। इसलिए इस्लाम इस मुल्क में मुसलमानों बादशाहों के तलवार के जोर से नहीं फैला है, बल्कि अकबर तो इस्लाम खत्म ही कर रहे थे, वो दीन इलाही ला रहे थे, एक दूसरा इस्लाम ला रहे थे, एक दूसरे मजहब की बात कर रहे थे अकबर। और यही नहीं, आप गौर कीजिए, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ स्टेज पे, और भी मुस्लिम बादशाहों ने लाल किला बनवाया, आगरे का लाल किला बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया,
ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बड़ी इसलिए है कि मुस्लिम बादशाह उसमें खुद नमाज पढ़ते थे, उनकी शान और शौकत की बात थी। लेकिन एक दीनी तालीमी इदारा मुसलमान बादशाहों ने अगर बनाया हो इस मुल्क में बड़ा, तो कोई मुझको बता दे कि मुस्लिम बादशाहों ने इस मुल्क में इस्लाम की तालीम के लिए कोई बड़ा तालीमी इदारा बनाया। ये इस्लाम फैला इस मुल्क में, यहाँ हमारे मुस्लिम उलमाओं की वजह से, हमारे सूफियों की वजह से। इसलिए अगर किसी को भरम है इस मामले में तो वो भरम दूर होना चाहिए। दो तीन बातें लोग कहते हैं आम तौर पे उर्दू के बारे में। हम उर्दू जबान के बोलने वाले लोग हैं। उर्दू जबान के बारे में भी बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि उर्दू कहीं बाहर से आई है। उर्दू इसी मुल्क में बनी, इसी मुल्क में पढ़ी और इसी मुल्क में बड़ी हुई है। दुनिया के 3 ही मुल्क में उर्दू बोली जाती है। दुनिया के 3 ही मुल्क में उर्दू बोली जाती है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यानी 14 अगस्त 1947 के पहले का हिंदुस्तान। लेकिन और यहीं के लोग जो दुनिया में